अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लेक्चर 24 के साथ फिर से हाजिर हैं। हमने लास्ट टाइम किया था अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल और ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल, और आज हम डिस्कस करने वाले कंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल। इसके अंदर हमने जो लास्ट सेक्शन में गो टू स्टेटमेंट को यूज़ किया था, उसके एग्जाम्पल को डिस्कस किया था। आज हम एक नई स्टेटमेंट जो कंडीशन के साथ यूज़ होती है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अपने पेज नंबर आपका जो है 43 पे आप खोल लेंगे। पेज नंबर 43 जिसका आपको टॉपिक दिया हुआ है कंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल। द कंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल कॉज द स्विचिंग ऑफ कंट्रोल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम टू द अदर डिपेंडिंग ऑन अ सर्टेन कंडीशन। उसमें क्या था, जब आपका प्रोग्राम का एक फ्लो एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर हम जाते थे, लेकिन बगैर किसी कंडीशन के जाते थे। इसमें क्या करते हैं जी, इस पर हम कंडीशन लगा देते हैं। हम कंडीशन को यूज़ करते हुए प्रोग्राम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे हम उसको मूव करते हैं, वहाँ पर उसको हम यूज़ करते हैं। इसके लिए इन जनरल बेसिस देयर आर मैनी स्टेटमेंट दैट कंडीशनल ट्रांसफर द कंट्रोल फ्रॉम वन लाइन टू अदर वन पार्ट टू अनदर प्रोग्राम पार्ट। मतलब कि जनरल बेसिस के अंदर बहुत सारे स्टेटमेंट हैं जिसको यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं, जिसको यूज़ करते हुए हम वहाँ जाते हैं कि एक प्रोग्राम के एक हिस्से से दूसरे हिस्से पर मूव करते हैं। ठीक हो गया जी। अब इसके पहले 3.3.1 है जी, वो है इसका जी ऑन गो टू स्टेटमेंट। 3.3.1 ऑन गो टू स्टेटमेंट। ठीक हो गया। It is multiple branch statement unlike go to statement which allow only one transfer point. The on go to statement can have more than one transfer point, thus providing multiple branches select. अच्छा, जो गो टू स्टेटमेंट था वो आपको क्या करता था, वो आपको महसूस करता था कि आप सिर्फ एक ही लाइन पर आप ट्रांसफर हो सकते हो, मल्टीपल लाइन नहीं थी। मतलब कि आपने लाइन नंबर 30 पे जाएंगे, लाइन नंबर 30, 40, 50 इकट्ठा रीड नहीं कर सकते। आप गो टू लिखे गो टू 30, 40, 50 को नहीं लिख सकते थे। लेकिन इसमें ऑन गो टू में क्या फ़ायदा हुआ आपको, ऑन गो टू में आपको ये फ़ायदा मिल गया है कि आप मल्टीपल लाइन्स को रीड आउट कर सकते हैं, आप मल्टीपल लाइन्स के ऊपर मूव कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। ऑन गो टू स्टेटमेंट कैन हैव मोर देन वन ट्रांसफर, उसमें एक से ज़्यादा ट्रांसफर पॉइंट्स हैं। ये ऑन गो टू की डेफिनेशन है, और उसको पहले कंडीशनल ट्रांसफर की डेफिनेशन हमें करनी है। द कंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल कॉज द स्विचिंग ऑफ द कंट्रोल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम टू द अदर पार्ट डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन तक आपने इसकी डेफिनेशन करनी है, किसकी, कंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल की। जबकि ऑन गो टू स्टेटमेंट की आपने डेफिनेशन 3.3.1 पे जो लिखा हुआ है वो लिखना है। ठीक हो गया जी। अब आप एक तो जो सिंटैक्स है वो क्या है जी, ऑन लिखेंगे। ऑन लिखने के बाद वेरिएबल का नाम, ठीक हो गया, जो भी वेरिएबल होगा आपका। और उसके बाद आपने क्या करना है जी, जिस लाइन पे जिस नंबर n1 n2 n3 जोन से आपके नंबर है वहां तक जाने। ये सब क्या है, ये सिंटैक्स है। जब भी आपसे पूछा जाएगा कि ऑन गो टू स्टेटमेंट को डिफाइन करें, लिखें, तो आपने सिंटैक्स को फॉलो करते हुए क्या करना है, उसको यूज करना है। आपने सिंटैक्स को लाजमी तौर पे फॉलो करना है। ठीक हो गया जी। उसके बाद गो टू n1 इंटरप्शन से क्या है जी, द एक्सप्रेशन इज a valid basic expression and n1 n2 n3 are valid line number। ये हमारे पास क्या है, सॉरी यहाँ पर हमने गो टू लिखना था, गो टू, ये हमारे पास लाइन नंबर है। मतलब आपने यहाँ पर गो टू को ऐड करना है, मैं भूल गया था, सॉरी, आप इसको खुद से ऐड कर लेंगे। मतलब कि ये आपके लाइन नंबर है, ये गो टू स्टेटमेंट। यहाँ पर आप जो जिस वेरिएबल को लेके जाना चाह रहे हैं, ये आपके पास वेरिएबल्स की लेंथ है। मतलब वेरिएबल आपके पास ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, एन हो सकता है, कोई वेरिएबल हो सकता है वेरिएबल। और ये आपका लाइन नंबर, और ऑन गो टू को ऑन वेरिएबल गो टू लाइन नंबर। ठीक हो गया। इसका सिंटैक्स है द रेंज ऑफ वैल्यू न्यूमेरिक वेरिएबल, जो न्यूमेरिक वैल्यू होगी, लेंथ होगी, उसकी क्या होगी, 0 से लेके 255 तक होगी। इफ द वैल्यू ऑफ न्यूमेरिक वेरिएबल और एक्सप्रेशन इज 1, द कंट्रोल विल बी ट्रांसफर टू लाइन नंबर 1। इफ द वैल्यू ऑफ टू कंट्रोल, मतलब अगर आपकी जो वेरिएबल 1 होगा तो लाइन नंबर 1 पे जाएगा, वेरिएबल 2 होगा तो 2 पे जाएगा, 3 होगा तो 3 पे जाएगा, सो ऑन, जिससे चलता जाए उस वैल्यू लाइन पे वो चलता जाएगा। ठीक हो गया जी आपके पास। मतलब कि
जो वेरिएबल होगा 1 2 3 4 5 जितने वेरिएबल की लेंथ होगी उसी लिहाज से वो वहां पर कंट्रोल को ट्रांसफर करता रहेगा। ट्रांसफर ऑफ लाइन टू लाइन नंबर n3 एंड सो ऑन इफ द वैल्यू इज लेस देन और मोर देन द काउंट ऑफ लाइन नंबर फॉलोइंग द गो टू स्टेटमेंट देन आउट ऑफ रेंज। फॉर एग्जांपल आपके पास जो आपके वेरिएबल्स के नंबर हैं वो कितने हैं कि वेरिएबल्स आपने डिफाइन करवा दिए 25, लेकिन आपके पास लाइन 20 है, तो क्या करेगा आपको एरर मैसेज शो कर देगा। वो क्या होगा, आउट ऑफ रेंज आ गया जी, आउट ऑफ रेंज। आउट ऑफ रेंज मतलब क्या होगा कि आपकी वैल्यूज वहां पर नहीं रही, इसके लिए आपको वैल्यूज दोबारा से डिफाइन करनी पड़ेंगी। मतलब आप लाइन, अगर आप लाइन आपके 25 लेकिन वहाँ 25 लाइन है ही नहीं, तो कैसे आपको डिस्प्ले करेगा रिजल्ट। ठीक हो गया, तो इसके लिए वो आपको क्या करेगा, आउट ऑफ रेंज का जो वो है एरर मैसेज वो आपको वहां पर शो करेगा। लेट अस कंसीडर अ प्रोग्राम टू ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। उसने एक एग्जांपल दी है 43 पेज नंबर पे कि उसने का एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं कि एक प्रोग्राम है जो कि एडिंग कर रहा है, सब्ट्रैक्टिंग कर रहा है, डिवीजन कर रहा है एंड को। ठीक हो गया, इनपुट ए बी इनपुट करवा देगा जी ए और बी को। आप इनपुट्स क्या लिखेंगे, आप वैल्यू इनपुट जब मांगी फॉर एक वैल्यू आपने 10 दे दी, वैल्यू 20 दे दी, इनपुट कर दी वैल्यू को आपने। इनपुट 1 ऐड, अगर 1 हो तो ऐड, 2 सब्ट्रैक्ट, 3 हो मल्टीप्लाई, 4 डिवीजन और n क्या है आपका वेरिएबल दे दिया आपने उस वैल्यू। ऑन n गो टू 30 40 50 60। उसके बाद क्या करेगा 30 40 50 60, उसने वहां पर लाइन नंबर दे दिए 30 40 50। प्रिंट a प्लस बी एंड प्रिंट a माइनस बी एंड, मतलब कि उसके बाद लाइन नंबर 40 30 40 50 60 क्या कर रहा है जी, वो उसको हमारे पास वो करवा रहा है, प्रिंट करवा के दे रहा है, जिसके अंदर हमने पहले ऐड करा है, फिर माइनस करा है, फिर मल्टीप्लाई कर, फिर डिवाइड कर रहा है। वेल लाइन नंबर 5 एग्जीक्यूटेड, अ क्वेश्चन मार्क अपीयर ऑन द स्क्रीन। जब आपकी लाइन नंबर 5 जो है, कौन सी लाइन नंबर 5, ए और बी, मतलब इनपुट ए और बी होगा तो क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आगे स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। वो क्या करेगा, दिस इज द फैक्ट टू प्रमोट वैल्यू ऑफ ए एंड बी, टाइप लाइन नंबर 10 डिस्प्ले द फॉलोइंग रेंज। उसके बाद आप लाइन नंबर इंटर करेंगे, मतलब कि आपने वैल्यूज दे दी, वैल्यू के बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, ऐड के लिए 1 दबाएं, माइनस के लिए 2 दबाएं, मल्टीप्लाई के लिए 3 दबाएं और डिवाइड के लिए 4 दबाएं। ठीक हो गया। अगर हम कोई भी नंबर सेट करते हैं, अगर हम एक सेलेक्ट करेंगे तो ट्रांसफर कहाँ जाएगा, वो आपका ट्रांसफर चला जाएगा डायरेक्टली 30 पे, क्यों वहाँ पर 30, अगर आपने एक प्रेस किया, एक का मतलब क्या था, ऐड था, तो लाइन नंबर 30 पे चला जाएगा। आपने 2 दबाया तो उसका मतलब क्या था, माइनस था, तो माइनस करेगा। अगर आपने 3 दबाया, 3 का मतलब क्या था, ट्रांसफर आपको चला जाएगा, जो ट्रांसफर होगा वो आपका लाइन नंबर 50 पे चला जाएगा, वो मल्टीप्लाई कर देगा। और अगर 4 दबाया तो आपका ट्रांसफर क्या हो जाएगा जी, आपका ट्रांसफर वो हो जाएगा फिर उस पर 60 पे, वो लाइन 60 पे क्या है, डिवाइड है। ये सेम वैसे प्रोसेस जब भी आप कॉल करते हैं हेल्पलाइन के ऊपर, आप 111 पे गैस कॉल करते हैं तो आपसे पूछ होता है कि मालूमात के लिए 1 दबाएं, नुमाइंदे से बात करने के लिए 2 दबाएं। इसी तरह इसका वहाँ पर कंट्रोल लगा हुआ है, वहाँ पर जो सिस्टम है वो एक कंट्रोल हो रहा है पूरा पूरा, कि उसके ऊपर हमने गो टू स्टेटमेंट लगाई है, जो सा यूजर नंबर इंटर करेगा वो डायरेक्टली उसी वहाँ पर चले जाते हैं कॉल। मतलब कि अगर आप कॉल करते हैं, वो कहते हैं जी वो मैसेज इन्फॉर्मेशन के लिए 1 दबाएं, कॉल के लिए 2 दबाएं, इंटरनेट के लिए 3 दबाएं, कंप्लेन के लिए 4 दबाएं। अगर आपने 2 दबाया तो क्या वो कंट्रोल चला गया आपका मैसेज के ऊपर, कॉल्स के ऊपर, इसलिए सेम वही काम यहाँ पर वो कर रहा होता है, आपसे वो जो वैल्यूज है वो ले रहा होता है। ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ लाइन नंबर 30 एडिशन ऑफ ए एंड बी विल बी डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन, प्रोग्राम विल कम एंड एंड, मतलब कि जो भी आप लिखेंगे प्रोग्राम की वो एग्जीक्यूशन दिखा देगा और प्रोग्राम क्या हो जाएगा आपका एंड हो जाएगा। ठीक हो गया जी। लाइन नंबर 46 प्रिंटिंग ऑफ द रिजल्ट, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन विल बी डिस्प्ले रिस्पेक्टिवली। इसी तरह बाकी रिजल्ट भी तरतीब के साथ स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। उसके बाद जी देयर कैन बी मैनी वे, इसके लिए बहुत 2-3 तरीके हो सकते हैं, लाजमी नहीं कि आप इस तरीके को फॉलो करें, नीचे भी इस तरीका दिया गया है, आप उसको भी फॉलो आउट कर सकते हैं। उसके बाद हम 3.3.2 जो है वो क्या है, ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट। ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट को हम डिस्कस करते हैं कि ये स्टेटमेंट क्या है, कैसे काम करती है। ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट।
ठीक हो गया। ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट, दिस कमांड अनेबल एरर ट्रैपिंग फीचर ऑफ, ये क्या करती है आपको फाइंड द एरर, फाइंड द एरर, फाइंड द एरर, एरर को फाइंड आउट करके देती है कि आपको एरर को ट्रैप करती है, एरर को ढूंढती है, ट्रैप करती है। ऑन एरर गो टू लाइन नंबर, इसका सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स है जी आपके पास ऑन एरर गो टू लाइन नंबर, ऑन एरर गो टू, ऑन में क्या लिखेंगे जी, अब इसका जो इंस्ट्रक्शन पढ़ लें, इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं, सिंटैक्स में क्या कौन सा वर्ड क्या काम कर रहा है। लाइन नंबर इज अ वैलिड लाइन नंबर, लाइन नंबर की बात वही आएगी, जो लाइन नंबर दे वो वैलिड हो, आपको हमेशा एक ही बात हर सिंटैक्स में वो बात कर रहा है कि जो सा भी लाइन नंबर आप यूज करें वो वैलिड लाइन नंबर, कहीं ऐसा ना हो कि आप लाइन नंबर गलत दे रहे हो और वो लाइन नंबर वहाँ पर मौजूद ना हो, इसलिए लाइन नंबर जब भी आपने यूज करना है वैलिड लाइन नंबर आपने यूज करना है। ठीक हो गया जी। उसके बाद with on and go to statement, it is often used to beginning of the program so that error occur anywhere program can be trapped। इसको आप शुरू में लिख देंगे, पहले लाइन जो होगी वो आप क्या लिखेंगे, इस सिंटैक्स को लिखेंगे, जैसे सिंटैक्स स्टार्ट होगा वो वहाँ का जो एरर होगा उसको फाइंड आउट कर लेगा, मतलब कि आपने लाइन नंबर की रेंज दे देनी है, वो जब भी रीड आउट करके उस एरर को ट्रैप करके आपको देगा ये एरर है, इसको सिंटैक्स इसको दुरुस्त करें या इसको सही करें। ठीक हो गया। लाइन नंबर इज अ वैलिड, उसके बाद सॉरी when an error occurred during the program execution the control immediately transfer to the subsequent line number, जैसे ही प्रोग्राम में कोई लाइन कोई जैसे प्रोग्राम में क्या होगा जी, जैसे ही प्रोग्राम में कोई एरर आएगा तो वो जो उसका फ्लो है वो ट्रांसफर है वो कहाँ हो जाएगा, उसी लाइन नंबर पे ट्रांसफर हो जाएगा जहां पर आपका एरर आ रहा है। ठीक हो गया। द लाइन नंबर स्पेसिफाइड द बिगिनिंग ऑफ द यूजर डिफाइंड एरर हैंडलिंग रूटीन विच प्रोसेस द एरर अकॉर्डिंगली, द एरर कैन बी हैंडल इन डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट मोड, एरर क्या होगा आपके इनडायरेक्ट मोड पे चला जाएगा, इनडायरेक्ट मोड पे आप उसको फाइंड आउट कर सकेंगे। इंजीनियर बेसिक ईच पॉसिबल एरर हैज बीन असाइंड अ यूनिक कोड, हर एरर को क्या करते हैं एक यूनिक कोड डिफाइन होता है जो कि यूनिक हर जैसे मतलब कि जितने एरर आएंगे, फॉर एग्जांपल एक पहला एरर आ गया लाइन नंबर 10 में, उसको बैकएंड पे कोड असाइन हो गया 2FEC13 पे आ गया, मतलब 15 लाइन पे आ गया, उसको 21 9F जो भी, मतलब हर एरर को एक यूनिक कोड डिफाइन कर देगा कंप्यूटर ऑटोमेटिकली, आपको इसको अब डिफाइन करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक हो गया। When the error is encountered assigned to another specific variable name ERL, वो मतलब ये GW बेसिक क्या करती है वो शो कर देगी ERL ERR, वो ऐसे इसको असाइन कर देगी जो इसको एरर जो भी आ रहा होगा। ठीक हो गया। GW basic need to now when it has finished the handling of error we can exit from an error handling routine using resume next, resume line number और end statement। जब हमने एरर को दुरुस्त कर लिया तो आप क्या कर देंगे, रिज्यूम नेक्स्ट कर देंगे, रिज्यूम का कीवर्ड यूज़ कर लेंगे या एंड स्टेटमेंट को यूज़ कर लेंगे। इससे क्या होगा आपका जो एरर वाला पोर्शन है वो वहाँ पर स्टॉप हो जाएगा और प्रोग्राम आपका आगे रन हो जाएगा। The resume statement returns the execution of the statement that caused the error and tries to execute it again। रिज्यूम स्टेटमेंट क्या काम करती है, रिज्यूम स्टेटमेंट यही काम करती है कि वो आपको जिस लाइन में एरर है वो लाइन ढूंढ के दे देगी और कहेगी इस लाइन को में एरर है, इसको आप सही करें, जब सही कर लेंगे तो उसके बाद आगे वो ट्रांसफर हो जाएगा। Hence we should only use the statement if the program or the user was should able to fix the problem immediately। Resume next, resume the execution from the statement immediately following the statement cause error and resume line number resume the execution of the लाइन पर रिज्यूम क्या करती है वहाँ पर आपका रिज्यूम कर देती है, उसको प्रोसेस को रिज्यूम कर देती है। रीडिंग मैंने कर दी, उसके बाद इसने एग्जांपल दी है, आप उसने पहली लाइन पे क्या लिखा है, ऑन एरर गो टू स्टेट 70, ये पेज नंबर 45 पे एग्जांपल है, जिसमें इसने क्या लिखा है जी, ऑन एरर गो टू 70। अगर लाइन पे एरर हो तो क्या करेगा वो, अगर प्रोग्राम में कोई भी एरर आ जाए तो लाइन नंबर 70 पे चला जाए, लाइन नंबर 70 को रीड करके वो क्या करेगा, वो हम मैसेज शो करेगा ERR, मतलब ERR मतलब क्या हुआ, वहां पर एरर शो हो रहा है। ठीक हो गया। मतलब कि जैसे ही आपने 70 को लिखा, 70 को लिखने के बाद वो क्या करेगा, जैसे ही कोई एरर आएगा वो डायरेक्टली लाइन नंबर 70 पे चला जाएगा और वहां जाके वो आपको एरर शो कर रहा होगा कि इस लाइन पे एरर है, मतलब ये एरर लाइन को दुरुस्त कीजिए, मतलब वहां पर आपको क्या वहां पर शो कर देगा ERR, उस लाइन की केस ERR शो कर देगा। जब तक आप मैसेज उसको दुरुस्त नहीं करेंगे वो क्या उसको नहीं करेगा, वो सही नहीं करेगा, ये उसको आपको एक यूनिक कोड डिफाइन कर देगा। अपने
इनपुट किया, उसके बाद इनपुट इंटर फर्स्ट नंबर n1, आपने पहला नंबर इंटर करवा लिया, इनपुट इंटर सेकंड नंबर n2, एक नंबर पहले इंटर किया, उसके बाद 2 नंबर इंटर किया। आपने क्या किया, r इज इक्वल टू n1 मल्टीप्लाई बाय n2। अच्छा, आपको इसमें एग्जांपल में परसेंटेज का साइन शो हो रहा होगा। परसेंटेज का साइन क्या शो कर रहा होता है? परसेंटेज का साइन मतलब कि एक नंबर है, नंबर को शो कर रहा होता है, मतलब कि नंबर को शो कर रहा है। इसके लिए वेरिएबल आपको स्पेसिफिक वेरिएबल डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपने ये साइन लगा दी तो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा कि ये एक नंबर है, मतलब n1 परसेंटेज नंबर, n2 परसेंटेज नंबर। प्रिंट रिजल्ट इज इक्वल टू आर, जो रिजल्ट आ रहा है उसको प्रिंट करवा देंगे, एंड कर देंगे। उसके बाद एरर चेक कर लेगा और प्रिंट एरर इज ऑन लाइन नंबर, और उसके बाद आपको एंड कर देगा। उसमें क्या एरर आया जी, अब जब इसको आप रन करेंगे, आपने पहली लाइन नंबर 20 चली, ठीक हो गया, आपने नंबर एंटर किया, लाइन नंबर 30 चली, आपने इनपुट दी, सही हो गया। उसके बाद जब लाइन नंबर 40 पे एरर आया तो उसने क्या जनरेट किया, उसने एक कोड जनरेट कर दिया। कोड क्या हुआ, उसने कहा एरर कोड के आपके पास 6 है, ERR का मतलब है एरर कोड है, ERL का मतलब एरर लाइन नंबर है, ERR का मतलब क्या है जी, एरर का कोड, ERL का मतलब है एरर लाइन नंबर। ये आपका MCQs के लिहाज से भी है और आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछ जा सकता है ERR क्या काम करता है और ERL क्या काम करता है। Here R is teacher variable and the result of 40 multiplied by not stored in it। ये क्या क्या जी, R क्या है हमारा, हमने एक इंटीजर टाइप वेरिएबल लिया है और वो जो 40 मल्टीप्लाई बाय 455 है, मतलब 400 मल्टीप्लाई बाय 400 मल्टीप्लाई बाय 450, इसका आंसर इंटीजर के से बाहर होता है। इसके लिए हम क्या यूज करना पड़ेगा, इसके लिए हमें यूज करना पड़ता है, इसके लिए हम इंटीजर यूज नहीं करेंगे, इसके लिए हमें जो यूज करना पड़ेगा, इसके लिए आप या तो क्या यूज करेंगे, आप इसके लिए यूज करेंगे सिंगल प्रेसिजन वेरिएबल। इसकी वैल्यू क्या होगी, 4 बाइट। इसके लिए आपने जब उसके परसेंटेज की जगह आपने क्या करना है, परसेंटेज की जगह आपने ये वाला साइन यूज करना है, क्योंकि उसकी रेंज छोटी है, वो इतनी बड़ी वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकता। ये आपकी वैल्यू को स्टोर कर सकता था, इसलिए आपको या इसको यूज करे या फिर इसको हैश को यूज कर दे, फिर आपका एरर क्या आ जाता, फिर आपका एरर बिल्कुल सही आ जाता, आपको एरर कि वो शो ना हो रहा था। ठीक हो गया। तो यहाँ पर आपका जो टॉपिक है वो आज एंड होता है, मतलब कि आज हमने ऑन एंड गो टू स्टेटमेंट को डिस्कस किया और उसके साथ हमने कंडीशन ट्रांसफर कंट्रोल को डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में टॉपिक 3.4 के साथ फिर से हाजिर होंगे। जो आपकी डायरी है, डायरी आपकी यही, आपने इन दोनों टॉपिक की डायरी में लर्न भी करना है इनको, प्लस RP भी करनी है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।